जीतते सर्वप्रथम मेरी जीत को किसानों के नाम दर्ज कराया था। क्यों कराया कि शुरुआत की है मैंने, जिस प्रकार से मैंने शुरुआत की थी, इन किसान परिवार के लोगों ने, युवाओं ने मुझे आशीर्वाद दिया। मैं आज जोधपुर आ रहा था तो एक अपनाइत की भावना जगी मेरे अंदर कि सड़क पर जगह जगह लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया, मेरा स्वागत किया, अभिनंदन किया। मैं उस शक्ति को बारंबार वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं कि मैं आज आपकी इस अपनाइत को कभी जीवन में भूलूंगा नहीं, हमेशा याद रखूंगा, ऋणी रहूंगा। मैं चुनाव तो छात्र संघ अध्यक्ष का जीता हूं, प्रेसिडेंट बना हूं, लेकिन आपको एक बात कहता हूं, मैं मेरा जीवन जी रहा हूं एक छात्र शक्ति के सेवक के रूप में। मेरा धर्म कभी मैं भूलता नहीं कि छात्र शक्ति ने मुझे किस लिए चुना है। मैं जो भी गांव ढाणी गरीब परिवार का, जो गली मोहल्ले का स्टूडेंट उस प्रदेश की बड़ी राजधानी में आता है, वहां उसकी कोई आवाज सुनने वाला नहीं मिलता है, वहां मैं उसको बड़ा मंच देता हूं, उसकी आवाज बुलंद करने का कार्य करता हूं कि मेरे से कोई भी, मेरी टीम से मेरे से कोई समस्या लेके कोई स्टूडेंट आया हो और वो यदि असंतुष्ट होकर चला गया तो मैं काय का अध्यक्ष, मुझे अध्यक्ष रहने का मेरा धर्म ही नहीं है। भी मुझे छात्र शक्ति ने चुना किस लिए? उनके अधिकारों की और उनके हकों की रक्षा करने के लिए चुना है कि हमारी आवाज को जहां भी कोई दबाएगा, कुचलने का प्रयास करेगा, वहां उनके साथ मैं जाके मजबूती से खड़ा रहूं, उनके संघर्ष में कंधे से कंधा मिला के उनके साथ खड़ा रहूं। और मैं रहता हूं, मुझे बड़ा गर्व फील होता है कि मैं एक छोटे से गांव से आके प्रदेश के सबसे बड़े विश्वविद्यालय को जीता। कैसे जीता? आप सब लोगों ने आशीर्वाद रखा। संपूर्ण किसान कौम में मेरे को जहां भी मैं कमजोर पड़ता हूं तो आप लोग आके मेरे को, मेरे हौसलों को मजबूती देने का प्रयास करते हो। तो मैं हमेशा जीवन में आपको कभी कमजोर नहीं पड़ने दूंगा, आपकी कभी आवाज को कमजोर नहीं पड़ने दूंगा। साथियों, मैंने इतनी बड़ी जीत दर्ज की बिना किसी संगठन के, बिना किसी बड़ी पावर के। वो किस आधार पे? आप सब लोगों की दुआओं और आशीर्वाद से। तो उसको मैं कभी भूल नहीं सकता कि आज मुझे बड़ा आप लोगों ने नाम दे दिया। वो नाम मैं हमेशा याद रखता हूं कि आप लोगों का दिया हुआ आशीर्वाद है। यदि मैं न्याय के रास्ते को छोड़ दूंगा, इंसानियत का धर्म भूल जाऊंगा, तो जिस प्रकार से आप लोगों ने आशीर्वाद दिया, आप लोग आशीर्वाद छीन भी लोगे। क्योंकि आपने देखा होगा कई लोग एमएलए बनते हैं, दोबारा एमपी एमएलए नहीं बन पाते हैं, क्योंकि ये जनता उनको अपना सेवक का रूप देके चुनती है और वो राजा बन जाते हैं। वो भूल जाते हैं कि हम लोग इस जनता के सेवक हैं। मैं जब चूरू, जयपुर से चूरू को छात्र संघ कन्या महाविद्यालय का उद्घाटन करने के लिए गया, वहां से लेकर आपकी जोधपुर की धरती सूर्य नगरी तक में पहुंचा तो युवाओं ने, अभी प्रदेश में एक चुनाव चल रही युवा कांग्रेस है, तो युवा शक्ति मेरे से एक बात कह रही थी कि राजस्थान के सब युवाओं के लाडले एनएसयूआई के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, जो कि उस पद पे रहते हुए हमेशा, चाहे आप उठा के देख लेना, चाहे प्रदेश महासचिव हो, प्रदेश सचिव हो, आपके गांव ढाणी गली मोहल्ले से पिछले कई सालों में नहीं बने होंगे उतने भाई अभिमन्यु जी के कार्यकाल के अंदर इन्होंने बनाए कि मैं गांव ढाणी से जो लोग आते हैं उनको एक मंच दूंगा। क्योंकि मैं भी एक किसान परिवार से आया था और इस छात्र शक्ति ने मुझे एक मंच उपलब्ध कराया था। तो मुझे कह रहे थे कि अध्यक्ष जी, इनको मदद करनी है अपन सब लोगों को। तो मेरे को बड़ी खुशी हो रही थी, क्योंकि चुनाव के अंदर इन्होंने मेरी मजबूती से मदद की थी। मैंने कहा मैं तो वैसे भी हमेशा एहसान को याद रखता हूं, भरोसे को जिंदा रखता हूं, तो मैं तो मजबूती से इनके साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। तो लाडनू से विधायक के मुकेश जी भाकर, उनके पास में रुका था, तो उनसे कह रहा था युवा शक्ति ये बात कह रही है। तो उन्होंने एक बात कही थी कि निर्मल जो इनके लिए मजबूती से इनकी आवाज को बुलंद करेगा,
इनके साथ हमेशा जो खड़ा रहेगा उसको ये युवा शक्ति कभी भूल नहीं सकती। किसी के बनाने से कोई नहीं बनता। ये जनता बहुत समझदार है, हमेशा याद रखती है कि कौन पद पे आने के बाद उसकी गरिमा, पद की गरिमा को बनाए रखता है और युवा शक्ति को हमेशा मजबूती के रास्ते पे लेके जाता है। तो मैं तो कहता हूं कि ये युवा शक्ति बड़ी जागृत है। ये किसी के कहने पे और बेकाने से वोट नहीं देती है, ये बड़ा सोच समझ के किसी व्यक्ति को मंच उपलब्ध कराती है। तो ये बड़ा उदाहरण बनेगा। इस प्रकार के लोग यदि बड़े मंच उठाएंगे तो ये एक बड़ा उदाहरण राजस्थान के अंदर आएगा। आज देखिए आप लोग, राजनीति के अंदर बड़े मंचों पे ज्यादातर कौन लोग बैठे हैं? जो आम परिवार से निकल के राजनीति के अंदर शुरुआत की थी। पहले जो रानी की कोख से पैदा होता था वही राजा बनता था। अब जनता जिसको आशीर्वाद देती है, उसको अधिकार देती है, वो एमपी और एमएलए बनके आप लोगों की सेवा में हाजिर रहते हैं। तो युवा शक्ति से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि अपन लोगों को बड़ा सोच समझ के ये राजनीतिक मंच लोगों को देना चाहिए। नहीं तो अपन अपने साथ जो आज जो हल्का फुल्का हर जगह कई जगह अन्याय होता है, उसका सामना जीवन में नहीं करना पड़े। जब अपन अपनी भावनाओं को समझने वाले व्यक्तियों को आगे लाएंगे, अपनी आवाज को मजबूती देने वाले लोगों को मंच में लाएंगे, तो ये तय बात है, ये तय बात है कि अपन लोग कभी कहीं कमजोर नहीं पड़ेंगे। तो साथियों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और जो आपने इतना प्यार प्रेम आशीर्वाद दिया उसका मैं हमेशा ऋणी रहूंगा। बोलिए वीर तेजाजी महाराज की, वीर तेजा छात्रावास, वीर तेजा छात्रावास, किसान कौन, मजदूर कौन, इस प्रदेश और देश के अंदर सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले जवान, किसान और मजदूर लोग हैं। उनको हमेशा अपने को याद रखना है और उनकी मान सम्मान की लड़ाई अपने को हमेशा मजबूती से लड़नी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मैं बड़े भाई महादेव प्रधान जी का और धन्यवाद करूंगा कि आपने मेरे को संघर्ष के समय भी खूब प्यार दिया और जब मैं अध्यक्ष बन गया उसके बाद भी खूब आशीर्वाद और प्यार दे रहे हो। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।